हेलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो राधे राधे, कैसे हो सभी लोग। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और आज की क्लास होगी कैन में और कुड माइट के लिए। तो कैन में और मे माइट का कहाँ यूज़ होता है, किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो है, इसके कुछ प्रो लेवल के भी यूज़ होते हैं जहाँ ये प्रो स्थान पर लगाया जाता है। तो वो मैं आपको सब बाद में बताऊँगा। अभी बेसिक आपको इतना तो पता हो जाए कि कैन, अच्छा ये जिनके जिनके थॉट में लगता होगा कि ये पढ़ा रहे हैं, 75 लोग पढ़ा चुके हैं, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ कि बच्चों की तकलीफ कहाँ पे है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये समझने की कोशिश करिए कि क्या आपको दिक्कत है। तो जब कैन का प्रयोग या कुड का प्रयोग तब होता है बच्चों, जब शारीरिक क्षमता, तुम्हारी सामर्थ्य, प्रबलता की बात हो रही हो, तो उसमें लगाते हैं हम कैन। या पास्ट टेंस में कुड, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। तो राम पेड़ पर चढ़ सकता है, ये उसकी शारीरिक क्षमता की बात है। ये तुमको अपने भाव के अनुसार गेस करना है। ये तुम्हारा मैटर है कि तुमको कैसा भाव समझ में आता है। तो राम पेड़ पर चढ़ सकता है, इसके लिए क्या बनाएंगे। तो इसका नियम वही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब की जगह कैन लगाएंगे कि मे लगाएंगे। तो पेड़ पर चढ़ना उसकी शारीरिक क्षमता है कि मोहन 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, मैं 50 रोटी खा सकता हूँ, मैं तुमको मार सकता हूँ, है ना। तो ये है सब शारीरिक क्षमता की बात। तो राम कैन क्लाइंब। अब ऑन द ट्री कि अपॉन द ट्री कि अप द ट्री, क्या लगाएंगे, ऑन द ट्री लगाएंगे, क्योंकि पेड़ पर चढ़ता जाएगा। या क्लाइंब अप भी लगाएंगे, पेड़ के ऊपर जाएगा ना चढ़ के, क्लाइंब अप दैट ट्री। प्रीपोजिशन लगाना मैं तुमको सिखा दूंगा जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूरे लेके चलूंगा। एक बार ये सब खत्म हो जाए तुम्हारा, तुम सेंटेंस बनाना अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में चलेंगे। राम कैन क्लाइंब अप द ट्री। मैं 10 आम खा सकता था। अब मैं 10 आम खा सकता था, ये मेरी क्षमता की बात है। तो आई खा सकता था, पास्ट, COULD, कुड। ये बार बार देख लो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल वर्ब लग रही है जब अफर्मेटिव वाक्य है। इसकी ऐसा नहीं होता, इसकी इंग्लिश इसके नीचे, इसकी इंग्लिश इसके नीचे, इसकी इंग्लिश इसके नीचे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आई कुड। अब इसके बाद हमको सीधे चाहिए मेन वर्ब। आई कुड ईट, कितने आम खा सकता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई कुड ईट 10 मैंगोज। कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही लिखने की। इसके बाद अब आ जाओ मे और माइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस हिसाब से, जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे वहाँ पर भी, और इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका बहुत यूज होता है। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने होते हैं तुम्हारे मे माइट से बनते हैं। तो जब अनुमान लगाया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, इसमें लिखे देता हूँ संभावना। आज बरसात हो सकती है, कल रविवार हो सकता है, परसों ओला गिर सकता है ना। तो ये संभावना वाली बात है, अनुमान वाली बात है। श्राप की बात की जाए कि भगवान करे तुम मर जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए, इस प्रकार से जब तुमको श्राप दिया जाए, है ना, तो ये श्राप वाली बात। जब आशीर्वाद दिया जाए, तुम दीर्घायु हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम परीक्षा में पास हो जाओ, तो यहाँ पर तुम्हारा लगता है मे या माइट। तो जब तुमको आशीर्वाद दिया जाए, श्राप, कुल मिला के जितने ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो मैं तुमको बता चुका हूँ, उनमें सब में मैं लगा सकते हैं या लगाते हैं। तो आज बरसात हो सकती है। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को देखो कि इसमें तुमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करेंगे। मैं तुमको यूज ऑफ इट बता दूंगा, यूज ऑफ इट और यूज ऑफ देयर भी तुमको बता दूंगा, है ना। तो इट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह संभावना की बात है, तो कैन की जगह में लगा दो। इट कैन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इट में। कोई यहाँ पे ताकत की बात है क्या, किसी की ताकत से पानी बरसता है क्या, ना, ये संभावना की बात है कि पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता है। टुडे में, इट में रेन टुडे। हे भगवान राजा अमर हो जाए, मे गॉड।
ये हो गया आपका कैन, कुड, मे, माइट। तो एक नज़र देख लीजिए कैसे क्या होता है। सब्जेक्ट, कैन, मेन वर्ब और ट्री। ट्री का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये समझो, मेरी एक बात समझो कि जिस प्रकार से आप ये देख रहे हो सेम सीक्वेंस बार बार आपको फॉर्मेट एक ही पढ़ने को मिल रहा है। सब्जेक्ट, फिर उसकी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद उसका मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। चलो, तो बस आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारी चैनल में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।